हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कक्षा 7 छत्तीसगढ़ बोर्ड की हिंदी से एक और पाठ जिसका नाम है लक्ष्य भेद, जिसे लिखा है श्री रामनाथ सुमन जी ने। इस पाठ के अंदर हमें 2 दृष्टांत बताए गए हैं जिनके माध्यम से हम ये मंत्र सीख सकते हैं कि अपने जीवन में हमें कोई भी लक्ष्य किस तरह प्राप्त करना है। शुरू करते हैं आज के पाठ को। जिस व्यक्ति ने अपना लक्ष्य निश्चित कर लिया है उसने अपने जीवन की एक बड़ी कठिनाई दूर कर दी है। वह अनिश्चय, भ्रम, भेद और संदेह के ऊपर उठ जाता है। तब उसके सामने एक प्रश्न होता है, लक्ष्य भेद कैसे होगा? जीवन के उद्देश्य की सिद्धि कैसे होगी? संसार के मनीषियों और कर्मठ पुरुषों ने लक्ष्य भेद के कई उपाय बताए हैं, पर जीवन में सफलता का लक्ष्य भेद का एक मंत्र है जो कभी निरर्थक नहीं हुआ। हमारे कोश में एक छोटा सा शब्द है, तन्मयता। यह छोटा सा शब्द ही जीवन में लक्ष्य भेद का या कार्य सिद्धि का मूल मंत्र है। तन्मयता का अर्थ है जो लक्ष्य है उसी से आप भर जाएं, उसी में लीन हो जाएं। वह फैल कर आपके संपूर्ण जीवन और कार्य की प्रत्येक दिशा को ढक ले। सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते प्रत्येक क्रिया में केवल वह लक्ष्य आपको दिखे, चारों ओर वही वह हो, आपका समस्त ध्यान उसी में केंद्रित हो, उससे अलग आपका जीवन असंभव हो जाए। इस तन्मयता की बात करते हुए इतिहास की 2 घटनाएं याद आ रही हैं। पहली घटना महाभारत की है। आचार्य द्रोण राजकुमारों को बाण विद्या सिखा रहे थे। समय पर शिक्षा समाप्त हुई और राजकुमार आचार्य के समीप परीक्षा के लिए एकत्र हुए। आचार्य उन्हें एक वनस्थली में ले गए। एक वृक्ष के ऊपर बैठी चिड़िया की आँखों की पुतली के लक्ष्य भेद का निश्चय हुआ। आचार्य ने सबको निशाना ठीक करने को कहा। तब एक छोटा सा प्रश्न किया, तुम्हें क्या दिखाई देता है? किसी ने कहा, वह वृक्ष की पतली टहनी, उस पर लाल रंग की चिड़िया बैठी है, उसकी आँख दिख रही है। किसी ने कहा, मुझे चिड़िया दिखाई देती है और उसकी आँख में निशाना लगा रहा हूँ। मतलब किसी ने कुछ उत्तर दिया, किसी ने कुछ, पर सबको अनेक पदार्थ दिखते रहे और उनके बीच लक्ष्य भेद की तत्परता भी दिखाई पड़ी। जब अर्जुन की बारी आई और आचार्य ने उससे वही प्रश्न दोहराया तो उसने कहा, गुरुदेव, मुझे सिवाय चिड़िया की आँख की पुतली के और कुछ दिखलाई नहीं देता। आचार्य ने शिष्य की पीठ ठोकी और आशीर्वाद दिया। अर्जुन परीक्षा में सफल हुए। दूसरी घटना मराठा इतिहास की है। सिंहगढ़ की विजय का दृढ़ संकल्प करके मराठाओं ने उस पर आक्रमण किया। सारे मराठा सैनिक एक गो की सहायता से सिंहगढ़ पर चढ़ गए। घोर युद्ध हुआ। युद्ध में उनका नेता तानाजी मारा गया। उसके मारे जाते ही मराठों की सेना हिम्मत हारकर भागने लगी। जिस रस्से के बल चढ़कर ऊपर किले पर आई थी, उसी के सहारे नीचे उतरने का इरादा करने लगी। तानाजी के छोटे भाई सूर्या जी ने जब यह देखा तो आकर चुपके से रस्ते का किले की ओर वाला हिस्सा काट दिया और जब मराठे उधर भागे तो चिल्लाकर कहा, मराठों भागते कहाँ हो? वह रास्ता तो मैंने पहले ही काट दिया। जब मराठों ने देखा कि निकल भागने का कोई उपाय नहीं है, तब सब कुछ भूल कर ऐसे लड़े कि सिंहगढ़ विजय कर लिया। दोनों घटनाएं स्वयं अपनी बात कहती हैं। अर्जुन की उस परीक्षा के बाद हजारों वर्ष बीत गए हैं, पर आज भी जीवन की परीक्षा में कोटि कोटि मनुष्यों के सामने आचार्य द्रोण का वही प्रश्न उपस्थित है, तुम्हें क्या दिखाई देता है? इस प्रश्न के उचित उत्तर पर जीवन की सिद्धि निर्भर है। मानव जीवन की सफलता असफलता की यह एक चिरंतर कथा है। यह उत्तर लक्ष्य भेद का ही एक उपाय बताता है। लक्ष्य में तन्मयता, जहाँ साधक लक्ष्य में तन्मय है, जहाँ उसे और कुछ दिखाई नहीं देता, जहाँ वह सब कुछ भूल गया है, अपने चारों ओर के ध्यान बटाने वाले पदार्थों को भूल गया है, लक्ष्य है और कुछ नहीं, वहाँ लक्ष्य भेद निश्चित है। दूसरी घटना भी यही कहती है कि जब तक रास्ता काटकर पीछे लौटने की संपूर्ण संभावनाओं का अंत आपने नहीं कर दिया, जब तक लक्ष्य से मन को इधर उधर हटाने वाला एक भी साधन आपने बचा कर रखा है, तब तक लक्ष्य भेद नहीं होगा। इन दोनों में एक ही बात दोहराई गई है कि लक्ष्य में चित्त को केंद्रित करके लक्ष्य भेद करो। धनुष से छूटने वाला बाण वायुमंडल में यहाँ वहाँ नहीं घूमता, वह अपने चारों ओर के पदार्थों से नहीं उलझता, वह दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं देखता। वह जिस क्षण छूटता है उसी क्षण अपने लक्ष्य में केंद्रित होता है। उसका लक्ष्य एक ही है, उसकी दिशा एक ही है, वह सीधा जाकर अपने लक्ष्य में मिल जाता है। कुतुब नुमा की सुई की भांति एक दिशा और एक लक्ष्य में केंद्रित होना उद्देश्य
सिद्धि का उपाय है। इससे हमारे जीवन में मार्ग में दूसरे सैकड़ों प्रकाश हमें अपने मार्ग से बहका देने के लिए चमकेंगे और प्रयत्न करेंगे कि हमें अपने कर्तव्य और सत्य से डिगा दें। पर हमें चाहिए कि अपने उद्देश्य की सुई को ध्रुव तारे की ओर से कभी ना हटने दें। मन की संपूर्ण चेतना को, इच्छा शक्ति को किसी एक कार्य, दिशा या लक्ष्य में केंद्रित कर देना ही तन्मयता है। जब सूर्य की किरणों को किसी आतिशी शीशे के सहारे एक कागज़ के टुकड़े पर केंद्रित करते हैं तो कागज़ जल उठता है। जल में प्रच्छन्न विद्युत को कुछ साधनों से केंद्रित करके बड़े बड़े कारखाने चलाए जाते हैं। शक्ति पहले भी वही रहती है, पर बिखरी होने से बेकार है। एकाग्र करके उससे संसार को हिलाया जा सकता है। वैज्ञानिकों का कथन है कि 1 एकड़ भूमि की घास में इतनी शक्ति बिखरी हुई है कि इसके द्वारा संसार की सारी मोटरों और चक्रियों का संचालन किया जा सकता है। संसार में काम करने वाले बहुत हैं, काम को बोझ समझकर करने वाले भी और अधिक हैं, पर लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर उसमें एकनिष्ठ होकर काम करने वाले बहुत थोड़े हैं। पर ये थोड़े से मनुष्य ही हैं जो संसार को हिला देते हैं, जो अपनी एकाग्रता से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। आप अपने लिए जो भी लक्ष्य चुनिए, उसमें अपने मन और शरीर, अपनी संपूर्ण शक्तियों को केंद्रित कर लीजिए। वह और आप एक हो जाइए, दुनिया को भूल जाइए, अपने को भूल जाइए, केवल लक्ष्य के दर्शन कीजिए, तब उसे वेद लीजिए। संसार आपका है, जीवन आपका है, सफलता आपकी है। तो इस पाठ का नाम था लक्ष्य भेद। इस पाठ में हमने जाना कि वो ऐसा कौन सा रहस्य है जिसके ज़रिए हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका एक सीधा सा जवाब यही है कि हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हमें सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना है, अपना सारा ध्यान एक ही चीज़ की ओर केंद्रित करना है, जो हमारा लक्ष्य है उस पर। और दूसरी चीज़, अगर हमारे पास, जैसा कि दूसरे वृतांत में हमने देखा, उनके पास, मराठों के पास वापस जाने के लिए रस्सी थी, अगर ऐसे ही हमारे पास दूसरे ऑप्शंस हैं उस लक्ष्य के अलावा और भी हमारे पास छोटे छोटे और लक्ष्य हैं जिनकी ओर हमारा ध्यान भटक सकता है, तो हमें सबसे पहले ऐसी चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। जब तक हमारे जीवन में एक लक्ष्य नहीं होगा, जब तक हमारे पास कोई प्लान भी होगा, जब तक हमारे पास प्लान भी रहेगा, तब तक हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। लक्ष्य आपका सिर्फ एक ही होना चाहिए। तो ये पाठ था लक्ष्य भेद। इसे लिखा है श्री रामनाथ सुमन जी ने। अगर आपको ये पाठ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।